गुड मॉर्निंग बच्चा जी, नमस्ते बच्चा जी, वेलकम बैक बच्चा जी। बात करने वाले नए चैप्टर्स की। नया वीडियो है इसका, नए चैप्टर का। चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या नाम है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये वाला नाम है चैप्टर का। ओके, चलिए अब बताइए इनवर्स फंक्शन क्या होता था। इनवर्स फंक्शन किसका निकलता था, कब निकलता था, क्या होता था? तो इनवर्स फंक्शन सबसे पहले इसका निकलता था या फिर उसका निकलता था जो फंक्शन वन वन हो और कैसा हो, वन टू। वन वन हो और वन टू हो, उनका क्या निकलता था, इनवर्स। ठीक है, अगर एफ है ए टू बी, एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, बी टू ए हो जाएगा। ये था एफ इनवर्स का सबसे बेसिक प्रिंसिपल। अब ये चीज करने के लिए मुझे जो फंक्शन मिला है एफ, वो कैसा होना चाहिए, वन वन और वन टू, वन वन एंड वन टू होना चाहिए, ये वाली चीज है। ओके, अब बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। सबसे पहले अपन बात करेंगे किस चीज की, अब अपन बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक को इनवर्स बनाने के लिए या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब मुझे ये बताइए कि फंक्शन में ये क्या डाल सकते हैं अपन, एक्स की जगह पे क्या माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट डाल सकते हैं। मिलता क्या है हमको, माइनस वन से वन, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू किसकी, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स की। तो ये इसका कर्व हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ये वाला कर्व हो गया, ये वाला कर्व हो गया। समझ गए क्या आप लोग? आप लोगों का काम समझना, मेरा काम समझाना है। तो ये इसी सब से अपना सबका सबका अलग चलता जाएगा, ये जीरो भी जीरो हो जाएगा, ये कैसे होगा, ये आगे ऐसे चलता जाएगा, ये भी आगे ऐसे चलता जाएगा, ये इसका काम है। ठीक है, यहाँ पे अपन प्लस इनफिनिट, यहाँ पे माइनस इनफिनिट डाल सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, वन, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, माइनस। ये पूरा का पूरा क्या है, सी नहीं, इधर का सीन ऐसा है। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। आगे चलने पे अब क्या ये वन वन फंक्शन नहीं भाई साहब, ये तो वन वन नहीं है, ये तो मिनिमम। कौन सा है, मिनिमम। क्या ये वन टू है, क्या इसमें जो रेंज दिखाई गई है वन से माइनस वन, क्या फुलफिल हो रहे हैं, सब के सब इंक्लूड हो रहे हैं कोडों में? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कोडों में जो है यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है। तो ये ऑन टू है लेकिन मैं नहीं बने, कैसा है, ऑन टू तो है लेकिन मैं नहीं बने। देखिए यदि मैं आप बता दूं तो यहाँ पे माइनस वन और प्लस वन तो मैंने खुद ही दिया है कोडों में, और रेंज भी उतनी ही आती है, लेकिन फिलहाल जो भी दिया है उस हिसाब से क्या आ रही है, रेंज आ रही है, तो ऑन टू फंक्शन। लेकिन इनवर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, वन 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 टू चाहिए। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जुगाड़ करेंगे। क्या करेंगे, जुगाड़। इस इसका अपने को ये पीरियोडिक फंक्शन भी क्या है, पीरियोडिक फंक्शन। तो अपने को पता है कि इसका पीरियड कितना होता है, 0 से 2 पाई तक। कितना होता है, 0 से 2 पाई तक। ये 0, ये तो 3 पाई/2 होगा और ये हो जाएगा 2 पाई। अब अपन 0 से 2 पाई में क्या कुछ देख पा रहे हैं कि ये कभी 0 से 2 पाई के अंदर ये वाला फंक्शन क्या वन वन हो रहा है। यहाँ पर अगर 0 से 2 पाई में ये लकीर खींच दूंगा तो इतनी, मैं 0 से 2 पाई के लिए बात कर रहा हूँ, इतनी लकीर खींच दूंगा तो क्या है, ये खींचने पर हमको पता चल रहा है कि भाई साहब नहीं 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 नहीं, ये तो मैं नहीं बना रहा, नीचे कुछ भी करने पर ये भी मैं नहीं बना रहा। तो 0 से 2 पाई नहीं कर सकते क्या, 0 से पाई के लिए, तो 0 से पाई के लिए, 0 से पाई के लिए बात करूँ तो 0 से पाई भी मैं नहीं बन रहा है, नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं हो सकता। क्या
पाई बाय टू से पाई के लिए, हाँ जी, पाई बाय टू से अगर पाई तक आते हैं तो वो वन वन हो रहा है। देखिए कैसे, पाई बाय टू से पाई में अगर मैं लकीर खींच रहा हूँ तो वो एक ही जगह पे टच कर रही है, तो ये क्या हो रहा है, वन वन हो रहा है। फिर आगे थोड़ा चलते हैं, थ्री पाई बाय टू तक ले लेते हैं इसको। क्या पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू, ये पोर्शन ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी वन वन हो रहा है भाई, सब जगह पे अगर वन वन ही हो रहा है। पाई से पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू पे वन वन हो रहा है, तो ये, हाँ ये अगर मैं ग्राफ में से सिर्फ इतना क्वेश्चन उठाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा वन वन। तो मुझे जो चाहिए वन वन और वन टू, तो ये भी हो रहेगा। इसकी रेंज -1 से 1 आ रही है, हाँ जी बिल्कुल हो रही है, ठीक है। क्या आ रही है इसकी रेंज -1 से। क्या इसका इनवर्स पॉसिबल होगा? जी हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि वन 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 टू है तो इनवर्स क्या होगा, ऑलवेज मिलेगा। लेकिन अब देखिए, अब मैं इस चीज को नाउ कर दूं, थोड़ा पीछे चला जाता हूँ। ये क्या है, माइनस पाई बाय टू, इसको मतलब मेन ना कंसीडर करते, मेन मतलब कि जो मुझे मेन फंक्शन बनाना है उसको ना कंसीडर करके इसको थोड़ा करते हैं कि पाई बाय टू से माइनस पाई बाय टू। देखो तो ये भी क्या हो रहा है, वन वन हो रहा है, हर एक जगह पे वन वन हो रहा है, और -1 से 1 तक भी जा रहा है। तो अपन इसको क्या कर लेंगे, मेन फंक्शन कर लेंगे, एफ ऑफ इनवर्स कर लेंगे। एफ ऑफ साइन एक्स में से अपन इतना क्वेश्चन करेंगे। देखो ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है, इतना मतलब इतना इतना क्वेश्चन है वो अपन कट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन किसके अंदर डाल दिए जाएंगे, वन वन के लिए। तो यहाँ से मुझे क्या मिला कि एफ ऑफ साइन एक्स का मुझे सिर्फ इतना पार्ट लेना है। क्या कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2। ये माइनस भी लेंगे, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट पे जा रहा है तो माइनस को कंसीडर कर दिया। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, -1 से 1। इसके लिए ये फंक्शन sin x कैसा बन जा रहा है, मैंने इसमें से इसको कन्वर्ट किया, ये ये इसके लिए बताइए क्या हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया वन वन फंक्शन, देख रहे हैं ना आप। आपको कैसे पता चल रहा है कि वन वन फंक्शन बन गया, ये बन गया इसलिए क्योंकि अब लाइन खींचो, हॉरिजॉन्टल लाइन के इधर भी खींचो, आपको वन वन ही मिलेगा। कहीं वन टू है, जी हाँ, क्योंकि इसका रेंज और कोडोमेन सेम है। ये हो गया -1, ये हो गया 1 1 और 1 1 और -1, which is both are equal, and so that we call this 1 1 and 1 2 function। ये हमारा हो गया। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। ये fx हो गया, ये वाला। अब अपन को क्या चाहिए, f इनवर्स चाहिए। तो मैं इसके नीचे f इनवर्स लिख लूंगा, इसके साइड में f इनवर्स हो जाएगा क्या, जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर 1 1 1 2 फंक्शन है हमारा, तो f इनवर्स निकालना बहुत आसान है। क्या कर देना है, b की जगह पे a लिख देना है और a की जगह पे b लिख देना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1 से 1, और ये हो गया मेरा इनवर्स। वैसा अपन ने सीखा था ना, क्या करेंगे, पहले सॉल्व फॉर x एंड इंटरचेंज x एंड y सो दैट वी कैन गेट द इनवर्स ऑफ फंक्शन f। ये हो गया। अब ये पूरा का पूरा इनवर्स अपन किसके लिए करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के लिए, क्योंकि लिख रखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फंक्शन तो इनवर्स ही है, लेकिन स्पेसिफाइड किसके लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। तो उसके लिए बात करें, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, बस ये वाली चीजें हैं। अब क्या, अब x पे +1 से -1 लेंगे, तब जाके वैल्यू कितनी आ रही है, +π/2 से
माइनस पाई बाई टू, ये वाली वैल्यू है। पहले ऐसे रहा, देखो चार ऐसे देखो, अब ऐसे हो रहा है। अब माइनस वन से वन तक जाना है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, माइनस वन से वन तक। तो ये देखो ये ग्राफ भी वैसे बनाना सीखा था। क्या सीखा था कि जो ये इमेज है उसको y इज इक्वल टू x कर दो, y इज इक्वल टू x के साथ क्या कर दो, मिरर इमेज। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से, ये एग्जैक्टली ये समझ गए, इसका मिरर इमेज कहाँ से, ओरिजिन से इसका मिरर इमेज। तो ये होगा f ऑफ f इनवर्स, ये fx था तो अपन इसको f इनवर्स ऑफ x लिख सकते हैं। ठीक है, ये होगा मेरा सबसे पहला फंक्शन। कौन सा, fx क्या रहा, sin x। तो ये क्या होगा, f ऑफ इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स x। ये क्या होगा, sin इनवर्स x। अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, ये 1 1 और 2 हो चुका है। आप बिल्कुल ये भी 1 1 और 2। ये क्या, ये फंक्शन कौन सा था, ये था sin x। ये कौन सा हो गया, ये हो गया sin इनवर्स x, sin इनवर्स x। ये हो गया sin x, ये sin इनवर्स x। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी, किसके लिए, ये पूरी की पूरी कहानी थी sin x के लिए। दूसरा, चलिए दूसरा इसको हटा कर लिखूंगा, दोनों साथ में नहीं लिखना मुझे। cos x की बात करते हैं, किसकी, cos x। तो cos x क्या होता है, ये डिफाइन कहाँ से कहाँ तक होता है cos x। cos x डिफाइन होता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट और आता है -1 से 1। इसका आंसर ओके, ये वाला पूरा का पूरा इसका आंसर था। चलिए चलिए चलिए, अब f ऑफ x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो मैन ही वन था तो 1 1 करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, 1 2 करना पड़ेगा। ये 1 2 तो है चुके, लेकिन मैन ही वन है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, देख लो, गलत गलत ग्राफ ड्रॉ कर दिया, गलत। कैसे गलत हो गया, आपको समझ में आ रहा है ना, जी हाँ बिल्कुल। ये ऐसे होगा, ओरिजिन पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये हो गया पूरा का पूरा। अब बात करते हैं इसकी 0। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवीजन डिवीजन, ये हो जाएगा मेरा पाई बाई 2। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई। ये क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2। ये क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैंने वन ऑन टू। यहाँ पे क्या होगा जरा बताइए। इसको सबसे पहले 1 1 करना है। क्या माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 करूँ, नहीं करना। क्या माइनस पाई से 0 कर सकता हूँ,
जीरो से पाई कर सकता हूँ क्योंकि वो भी वन वन बन रहा है। कर लो तो भी किसी को भी जीरो से पाई को ही कर लेते भाई साहब। जीरो से पाई क्या आंसर आएगा -1 से 1। ये होगा जीरो से पाई, जीरो से पाई, ये -1 ये +1, ये हो गया हमारा काम। तो इधर ये हमारा काम हो गया। या फिर इनवर्स x क्या होगा -1 से 1 और 0 से 1, ये हो जाए। भाई साहब देखो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को भी लेंगे तब भी हो रहा है, लेकिन इसको अब लिया, इसको मतलब कंसीडर किया जाता है, तो अपन भी उसके साथ चलेंगे। ये रहा। अभी यहाँ पे क्या करना है मुझे, यहाँ पे करना है मुझे 0 करो, 0 ही कोई उसका तो कुछ नहीं। x का आंसर कहाँ तक डालना है, -1 से 1 डालना है, और आंसर कहाँ से डालना है 0 से पाई। तो ये तो कुछ इस प्रकार से आता है। चलिए ड्रॉ करते हैं। -1 लेने पर कितना आंसर आएगा, पाई आएगा, और 1 लेने पर cos -1, cos 0 पे 1 आता है, अबे +1 आता है, यहाँ पे -1। पाई भाई इतना नहीं होगा, ये हो गया हमारे पास, इतना ही लेना है, कितना पाई तक ही लेना है, पाई बाई 2 और पाई, ये यहाँ तक होगा। तो पाई पे -1 आएगा, पाई पे क्या आएगा -1, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, और 1 पे क्या आएगा 0, हो गया हमारा कर्व। इसका मिरर इमेज ये होता है, क्या होता है, ये मिरर इमेज होता है इसका, किसका, इस वाले फंक्शन का ये मिरर इमेज हो गया। कुछ नहीं समझ में आ रहा, वैल्यू के हिसाब से चलो, अपना काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा। -1 से 1, क्या -1 से 1, ये वाली चीज होगी। ये 1 1, ये भी है 1 1, ये कैसा है 1 2 है। ये कौन सा फंक्शन है, cos x, fx = cos x। ये कौन सा है 1 1, ये कब क्या हो गया 1 2 हो गया, और ये क्या है cosine बस, ये कौन सा है cosine बस। तो देखिए आप सब लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन रहा है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ cos x हो गया। कहाँ से कहाँ तक, ये वाली इसकी डोमेन है और ये वाली इसकी क्या है कोडोमेन है। कोडोमेन अब रेंज बन चुका है और इक्वल भी आ रहा है, तो अपन क्या बोल सकते हैं इसको कि हाँ भाई साहब ये cos इनवर्स x हो गया। आगे कौन सा फंक्शन है, थर्ड वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, f of x = 10x। अब देखो 10x क्या होता है, 10x होता है ये वाला, ये हो गया हमारा 10x। अब 10x 0 से क्या होता है, पाई के इंटरवल में फिर से भी होता है,
क्या है 1 1 फंक्शन इज बिल्कुल माइनस पाई से पाई तक पूरा का पूरा ये कैसा है, माइनस पाई से पाई तक पूरा का पूरा ये 1 1 है। समझ गए क्या? तो देखो इसकी ये फंक्शन जो है fx वो तो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, ये तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कुछ भी डाल पाए इसके अंदर, तो जैसे अपन आगे करते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आएगा इसका आंसर भी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट आता है। डाल भी कुछ भी सकते और आंसर भी कुछ भी आता है, ठीक है। तो लेकिन अब अपन इसमें से क्या कर पता लेंगे, अब अपन इसको माइनस पाई से पाई कर देंगे, तो अब भी आंसर कितना आएगा? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। माइनस पाई इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? माइनस पाई में इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि माइनस पाई का एग्जैक्ट का भी आंसर आने वाला नहीं है। माइनस पाई से पाई ये क्या हो गया? 1 1 1 2, और अगर बोले तो ये मेरा हो गया अब 10x, कहाँ से कहाँ तक? माइनस पाई से पाई तक। कहाँ से कहाँ तक? माइनस पाई से पाई तक, ठीक है। माइनस पाई नहीं, पाई बाई 2 है, क्या है? पाई बाई 2। मैं पूरा का पूरा उल्टा बोल रहा हूँ, ये पाई बाई माइनस पाई बाई 2 होगा और ये पाई बाई 2, तो ये 2 ये भी 2, ओके। समझ गए? आपका काम क्या है? समझना है, समझते जाएंगे। अब आगे चलते हैं, कहाँ पे? f ऑफ इनवर्स x पे क्या आएगा? उल्टा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, फिर आगे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ओके। ये वाला पूरा का पूरा कर मिलेगा, ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट माइनस पाई बाई 2 आ गया, ये क्या है? पाई बाई 2, पाई माइनस पाई बाई 2 में माइनस इनफाइनाइट आ रहा है, सो ये मैंने कर दिया इसको इस प्रकार से कुछ, ये हो गया हमारा आंसर, ओके। फंक्शन कैसा है? 1 1 है, दूसरा 1 2 है, और उसके बाद बोले तो ये कैसा है? 10 इनवर्स x, अब ये क्या बन गया? 10 इनवर्स x, ठीक है। तो ये था हमारा 10 इनवर्स x। 10 के लिए ये वाला फंक्शन आएगा, आपको याद रखने हैं सारे के सारे। फिर फोर्थ नंबर भी क्या आएगा? कोसेक की बात करते हैं, किसकी? कोसेक की। चलिए उल्टा चलते हैं, सबसे पहले कोड को लेते हैं, कोसेक बोल दिया तो बोल दिया, कोसेक x, कोसेक x। चलिए मुझे बताइए कोसेक x का कर्व कैसा होता है, या फिर सबसे पहले डिफाइन करने पहले कर लो, उसके बाद फिर भी कर दो, कभी कभी पता भी नहीं चलता कि ये क्या होता है। ये होता है मेरे भाई किसका? साइन का। साइन का उल्टा मतलब क्या होता है? कोसेक।
ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3/2। ये क्या हो जाएगा, 2। अब देखो ये वाला कर्व, इसका 1 1 कब बन रहा है, अगर मैं इसको इधर से उठाऊं और इसको इधर से उठाऊं, मतलब कि -5/2, तो ये क्या बन रहा है मेरा, 1 1 बन रहा है। क्योंकि ये वाला तो कैसा है, मैन इवन, कहाँ से कहाँ तक, पहले वो भी डिफाइन करो। डालने में तो अपन कुछ भी डाल सकते हैं। आंसर कहाँ से कहाँ तक आता है, आंसर आता है, देखो आंसर आता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ये इसका आंसर आता है। ओके, तो ये हो गया मैनुअल और ऑन टू। चलिए इसको हटाइए, इसके बाद आगे चलते हैं। एफ ऑफ एक्स, अब क्या करना है मुझे, 1 1 करना है, तो कहाँ से कहाँ तक ले लूँ, -π/2 से π/2, और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा मेरा -π/2 से π/2 ना, तो ये हो जाएगा मेरा -1 से 1, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ग्राफ ड्रॉ करेंगे कहाँ से कहाँ तक, ये और ये और ये 0 है, ये कौन सा है, +π/2, ये कौन सा है, -π/2। अब क्या करना है, इसका मिरर इमेज बनाना है। f ऑफ इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 से 1, और ये हो जाएगा -π/2 से π/2, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अभी अब -1 + -π/2, ये क्या हो जाएगा, π/2, ये प्लस हो जाएगा, ये -1 पे क्या आंसर आएगा, तो गलत नहीं लिखा इसका आंसर, जी हाँ बिल्कुल गलत लिखा। कैसे, -π/2 पे 1, फिर आगे चलते जाएंगे तो ये -∞ पे जा रहा है, फिर यूनियन 1 से इनफाइनाइट जा रहा है। अगर इसको अपन ऐसा ना लिख के वैसा लिख सकते हैं, -∞ से -1 यूनियन क्या, इनफाइनाइट से 1। ठीक है, इस प्रकार से होगा कुछ, या फिर ऐसे लिखा जाता है, फिर 1 से इनफाइनाइट। तो -1 पे इसका आंसर क्या है, π/2, सॉरी कौन सा, -π/2 जी आ रहा है। फिर क्या होगा, कैसा आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो ये हो गया 0। इस प्रकार से चलेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। हो जाएगा 0, फिर +π/2, फिर 1 आ रहा है, फिर π/2 से 1 पे क्या आ रहा है, 0, ये हो जाएगा 0। कुछ इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। कोसेक का, तो ये वाला ग्राफ था, इसको इसमें कन्वर्ट किया, किसके लिए, कोसेक के लिए। ये क्या हो गया, कोसेक, ये क्या होगा, कोस इनवर्स x। फिर बताइए 1 1, जी हाँ 1 1, ऑन टू ये 1 1
जी हाँ, 1 2 1 2। ठीक है, ये हो गया ये वाला। चलिए 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 आगे चलते हैं। फिफ्थ नंबर की बात करते हैं, किसकी? फिफ्थ के कौन सा है? f(x = cos x) था ना, cos x के बाद अपन sec x लिखेंगे। चलिए बताइए sec x का कुछ इस प्रकार जाता है। ठीक है, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्तों, ये वाला होता है। और इसके fx के लिए ये बताइए कि आंसर कहाँ से कहाँ तक आएगा? ये रहेगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट से 1 है 1, माइनस इनफाइनाइट टू -1। जब पे इनफाइनाइट आ जाता है तो क्लोज ब्रैकेट आता नहीं है, ओपन आता है। यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा जनाब, जरा मुझे बताइए। यहाँ पे क्या होगा जनाब, जरा मुझे बताइए। टीचर यहाँ पे होगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। क्या ये लेंगे? नहीं, अब ये नहीं ले लेंगे। कौन सा लेंगे भाई सब बताइए 1 1 के लिए? क्या इसको यहाँ से यहाँ तक और इसको यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं? ये क्या हो जाएगा? 0 से π/2 और ये पाई, ये वाला हो जाएगा। तो मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है? 0 से पाई। आंसर क्या आएगा? 1 से इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट से -1। ओके, ये -1 है, ये 1 है। सो माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ये वाला इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताइए इसके लिए आगे क्या करेंगे? चलिए चलिए चलिए, आपका काम बस चलना है, बोलना है, बस यही करना है। एक चीज देखिए आपने इसके अंदर, साइन का कर्व इसी कर प्रकार, इसी सेम टू सेम पीस के लिए इसके बीच में आ रहा है, पर कोसेक का बीच में नहीं आ रहा, उससे आगे, मतलब 1 सबसे छोटी वैल्यू 1 से ज्यादा वैल्यू है x के लिए। y के लिए -π/2 से π/2 पे ये अटक जा रहा है, लेकिन x के लिए 1 से ज्यादा वैल्यू डालने पर आता है इसका आंसर। जबकि sin का क्या होता है? 1 से छोटी वैल्यू डालने पर आता है, और कहां से कहां तक आंसर आता है? π/2 से -π/2 पे आता है। इसमें भी वैसा ही हो रहा है, लेकिन बस एक चीज अलग है कि वैल्यू ज्यादा डालने पर 1 से बड़ी वैल्यू डालने पर। ये हो गया पूरा का पूरा। अब बात करते हैं आगे की। इसमें से हमने कितना पोर्शन उठाया? ये वाला, ये वाला। ये 1 है, ये -1, ये 0। ये कैसा हो जाएगा? 1 1 1 2, और ये कैसा है? sec x। कहां से कहां तक जाएगा? ये जाएगा अब माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, और इसके लिए 0 से पाई, 0 से पाई क्या हो जाएगी? इसकी रेंज हो जाएगी। तो ये 0 से पाई तक स्टार्ट कहाँ से करना है? -1 से 1 के लिए करना है। ठीक है, 0 से पाई, -1 से 1। चलिए जल्दी बताइए जरा।
-1 पे क्या इसका आंसर आ रहा है, -1 पे पाई आ रहा है, तो ये हो जाएगा -1 पे पाई। फिर इनफाइनाइट जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, पाई/2 पे, ये पाई/2, पाई/2 पे वैसे लकीर खींच दे ऐसे, फिर 0 पे 1, ओके, और कहाँ पे जा रहा है, पाई/2 पे इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा इधर से नहीं होगा, क्यों कि 1 डालने पर क्या आ रहा है आंसर, 0 तो वहाँ आ रहा है, तो ये हो गया भाई सब किसका, sec इनवर्स x का। देखो अब आपको एक चीज पता चल गई कि ये कौन सा है, 1 1 है, जी हाँ बिल्कुल 1 1 है, कौन सा है 1 2, यहाँ बिल्कुल 1 2 है, और कौन सा है, तो ये sec इनवर्स x है, कौन सा है, sec इनवर्स x, समझ गए क्या, अरे समझ गए क्या, समझना तो आपको जन्म से अधिकार है, टन 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 टन, 0 से पाई, -1 से 1, 1 1 1 2, sec इनवर्स x, sec x, ये था पूरा का पूरा मैकेनिज्म इसका, इस प्रकार से। cos की बात करें ना, तो cos 0 से पाई में इसका आंसर है, लेकिन वो -1 से 1 के बीच में रहता है, तब जाके 0 से पाई इसका रेंज आता है, लेकिन यहाँ पे -1 से बड़ा और 1 से बड़ा लेने पर इसका रेंज क्या आता है, 0 से पाई के बीच में, तो ये थोड़ा डिफरेंस है किसके अंदर, sec इनवर्स और cosec की, sec इनवर्स एंड cosec इनवर्स x के अंदर का ये डिफरेंस। अब बचा लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन व्हिच इज cot x, कौन सा है, cot x। देखो ये सारे के सारे जो मैं ऊपर वाले फंक्शन ले रहा था, सारे के सारे कैसे थे, मैनी वन को किस में कन्वर्ट किया, 1 1 के अंदर, अब जाके पूरी की पूरी मैकेनिज्म क्या हो गई है, बन चुकी है, ठीक है, ये वाली। अब cot x की बात करेंगे तो ये कैसा होता है, ये कुछ इस प्रकार से होता है, ये ऐसे, फिर ऐसे, tan का उल्टा है वैसे, ये ऐसे, कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से पाई तक होता है, ओके, आप लोग समझ गए क्या, आपका काम समझना है, समझो। f ऑफ x क्या हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा मेरा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डाल रहा हूँ इसके अंदर डोमेन में, देख लो ना यार, x एक्सिस पे तो कुछ भी डाल सकते हो, और आंसर कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक, सही बोला जी, बिल्कुल सही बोला। चलिए बात करते हैं आगे चल, f ऑफ x कितना क्वेश्चन ले लेंगे, कितना ले लूं, 0 से पाई के, क्योंकि ये 1 1 मुझे दिख ही रहा है, इधर से कहाँ से कितना आंसर आएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये इसका आंसर होगा, ओके, ये हो गया मेरा ग्राफ, जीरो से पाई तक के लिए, हाँ जी बिल्कुल 0 से पाई तक के लिए हो गया। वन वन हो चुका, हाँ जी 1 1 हो चुका, फिर 1 2 हो चुका, और फिर अगर बात करें तो मैनी वन की 1 1, मैनी वन की जगह पे 1 1, ये कौन सा है, cot x से, कैसा है cot x। अब बात करते हैं इसकी कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट पे क्या आंसर आ रहा है, 0 से पाई, तो देख लो ये हो गया पूरा का पूरा 0 से पाई इसकी रेंज आ रही है, और इनफाइनाइट कहाँ पे आ रहा है, माइनस पाई पे, तो देखो ये पाई पे मैंने ऐसे कर दिया, पाई पे माइनस इनफाइनाइट से ये आ गया, फिर
ये चला गया जीरो में प्लस इनफाइनाइट पे, तो ये किसका कर्व हो गया, ये हो गया मेरा टेन क्वाड का हो गया, किसका हो गया क्वाड का, क्वाड का, क्वाड का, क्वाड का, क्वाड का, 1 1 हो चुका। हाँ और 2 जी हाँ, और अगर बात करें तो cot x की tan x, ये किसके लिए है, ये किसके लिए, cot की tan, cot के लिए, लेकिन उसमें भी इनवर्स वाला cot इनवर्स x के लिए, ठीक है। तो देखो ये सारे के सारे कर्व थे, अपन ने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। अब सारे के सारे फिर से ड्रॉ करेंगे। ये करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, सारे के सारे फिर से ड्रॉ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि tan इनवर्स और cot इनवर्स में कोई रिलेशन ही नहीं होगा, क्योंकि वो था tan इनवर्स वो -π/2 से π/2 के लिए था, और ये 0 से पाई के लिए, 0 से पाई के लिए, 0 से पाई के लिए, तो कोई रिलेशन नहीं। लेकिन 4 के अंदर रिलेशन है, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉस इनवर्स, उस चारों के अंदर रिलेशंस। तो अपन फिर से थोड़ी देर के अंदर वही बात करने वाले और आगे प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। किसकी प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज है थोड़ी बहुत, वो पढ़ लेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये सारी की सारी चीज समझ में आ गई है। अब बात करने वाले फिर से रिपीटेशन की, रिपीट करेंगे सारी चीजों को जो हमने पढ़ ली, वो सभी चीजें एक बार क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। इस बार इनवर्स ग्राफ के ऊपर ज्यादा फोकस, कहाँ से आया क्या हुआ वो सब चीजें हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन इनवर्स के ग्राफ के ऊपर ज्यादा डिस्कस करें। f of inverse x is equal to sin inverse x, उसका कर्व कैसा था जरा मुझे बताइए, मुझे आप बता सकते हो कि उसका कर्व था ये क्या आएगा, +π/2, ये क्या आएगा -π/2, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा -1, और ये ऐसे ऐसे आएगा, ओके। π/2 से -π/2 तक ये जाता है। फिर दूसरा कौन सा था, दूसरा था cos इनवर्स x, इसका क्या रोल था, ये होता था 0 से पाई के लिए, -1 से 1 के लिए, -1 पे क्या आता था, इसका आंसर पाई आता था, और फिर 1 पे 0 आता था। फिर तीसरा कौन सा था, tan इनवर्स x, उसकी बात करते हैं, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, π/2 से -π/2 के लिए, ये वाली चीजें हैं। तो इसके लिए मैं बात करूँ तो ये π/2 है, यहाँ से π/2 में पॉजिटिव आता था, सो ये ऐसे जाएगा, और -π/2 पे नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो गया। फिर फोर्थ नंबर पे अपन किसकी बात करेंगे, फोर्थ नंबर पे अपन बात करेंगे सेक इनवर्स x की, नहीं सेक नहीं रखा, कोसेक इनवर्स x की बात कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगी। चलिए इन तीनों के नीचे ही ले रहे हैं, तो अपन यहाँ पे फोर्थ नंबर पे कोसेक इनवर्स x की बात करेगा, किसकी बात करेगा, कोसेक इनवर्स x, वो भी क्या होगा π/2 से -π/2, ये -1 से 1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 पे क्या आंसर आता है इसका, -π/2 पे इनफाइनाइट जाता है, फिर यहाँ पे 1 पे π/2 और फिर कहाँ पे जाता है इनफाइनाइट पे, ठीक है, ये वाला था। फिर फिफ्थ नंबर पे सेक इनवर्स x, उसका कैसा होगा, ये बताइए जरा मुझे, ये हो जाएगा भाई साहब π/2 की -π/2, यहाँ पे सेक इनवर्स की बात करते हैं तो 0 से पाई पे आता है, कहाँ पे आता है 0 से पाई, 0 पे उसकी कितनी वैल्यू आती है, -1 की 1, वो तो आपको पता, ये तो नहीं पता, 0 पे उसकी वैल्यू आती है, सॉरी -5 पे -1 पे उसकी वैल्यू आती है पाई, फिर ये ऐसे चलता है, फिर 1 पे क्या वैल्यू आती है उसकी
जीरो पर ये ऐसे चलता है जहाँ पे एसिम्पटोट बनता है मतलब कि इनफाइनाइट इनफाइनाइट पे जाता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं एसिम्पटोट। वो कहाँ पे बनता है पाई बाय 2 ये वाला एक था। और 6 नंबर पे cot इनवर्स x। तो देखो अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ इसको कैसे शो कर। तो इसको मैं शो करने के लिए सबसे पहले बता दूंगा कि cot इनवर्स x 0 से पाई के लिए पाई के ऊपर एसिम्पटोट होता है। क्या होता है एसिम्पटोट का मतलब इनफाइनाइट पे जाता है जीरो पर भी इनफाइनाइट जाता है लेकिन जीरो की लाइन ड्रॉ कर रखी है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर पाई पे इसका आंसर आता है माइनस कैसा आता है माइनस। तो ये ऐसे ऐसे चलते ये ऐसे हो जाता है। ओके ये वाला पूरा का पूरा सीन इस प्रकार से होगा। तो आप लोग समझ गए क्या पूरा का पूरा स्टोरी कहानी। ये पूरा का पूरा स्टोरी है इसका कहानी। अब देखो 1 2 इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं कैसे। तो sin इनवर्स x और ये किसका है cosec इनवर्स x। ये देखो पाई बाय 2 से स्टार्ट हो रहा है। कहां से पाई बाय 2 से कहां पे जा रहा है 1 पे और ये इनफिनिट बना रहा है। यहां पर माइनस पाई बाय 2 से माइनस इनफिनिट हो गया कंबाइन। अब ये किस के हो गए sin इनवर्स x और cosec इनवर्स x दोनों का ही हो गया। फिर ये किसका है ये है cosec इनवर्स। अब देखो मैं उसके साथ में sec इनवर्स x को भी मिला दे रहा हूं कैसे ये ऐसे और ये ऐसे। ये कौन सा पॉइंट होगा पाई बाय 2 क्या बन रहा है ऐसे। देख रहे हो समझ रहे हो ये पूरा का पूरा दाम। लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे नहीं बनाऊंगा क्योंकि वो नहीं बनाना मुझे इसलिए। ओके तो ये ग्राफ होगा कंबाइन किसका cosec इनवर्स sec इनवर्स x। क्या यहाँ पे कोई चीज है ऐसी जो कंबाइन हो सके। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो कंबाइन हो सके। तो tan इनवर्स x cot इनवर्स x का कैसा आता है अलग ही ग्राफ आता है। कैसा ग्राफ आता है अलग ग्राफ। clear cut all this process। ग्राफ समझ में आ गया। ग्राफ अगर समझ में आ गया तो मान लो कि आधी जिंदगी आधा खेल खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया आधा खेल खत्म हो गया। देखो अगर कोई आपको ऐसा कर ड्रॉ करके दे रहा है ये वाला ये किस का कर बताइए मुझे। तो ये है sin इनवर्स x कहां से कहां तक इतना कौन सा है sin इनवर्स x और यहाँ से यहाँ तक ये किसका है ये है cos इनवर्स cosec इनवर्स। ये वैल्यू कौन सी आती है तो ये आती है पाई बाय 2। ये कौन सी आती है माइनस पाई बाय 2। ये कौन सी आती है 1। ये कौन सी आती है माइनस 1। ये क्या हो जाएगा पाई बाय 2। ये क्या हो जाएगा माइनस पाई बाय 2। फिर उसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे 1 पे और माइनस 1 पे। नहीं लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं करना इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं 0 से पाई के लिए। पाई पे क्या आंसर आएगा माइनस 1। ये होगा 1 पे आएगा 0। फिर देखो माइनस 1 से 1 और 1 से पाई बाय 2 माइनस 1 से पाई बाय 2 और 1 से पाई बाय 2 इस प्रकार से क्या जाएगा। इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ पे आएगी वो आएगी x की -1 से +1
और y में 0 से y, ये वाला किसका है? इस sec इनवर्स x का है। ओके, समझ गए क्या आप लोग? उसके बाद बताइए π/2 से -π/2, ये कुछ इस प्रकार से होगा। किसका है भाई सभी? tan का है, tan इनवर्स x। इसके बाद में बात करूँ तो 0 से पाई के लिए, ये वाला किसके लिए? cot इनवर्स x के लिए। समझ गए क्या? वैल्यू 0 से पाई, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। चलिए अब मैं बात करता हूँ इन सभी के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कस। एक ग्राफ में एक टेबल के माध्यम से लिख रहे हैं, ठीक है? देख लो पूरी की पूरी चीज। ये मैंने लिख रहा है फंक्शन, ये लिख रखा है मैंने डोमेन, ये लिख रखा है मैंने रेंज, फिर मैंने लिख रखा है कि E1 है, कि और है, कि 1 है। इसके बारे में भी आप जरा बताइए मुझे। इतना बड़ा बड़ा वर्णन ना लिखते हुए E1 कोड और एक ही में लिख रहा हूँ, ठीक है? इसके बाद बताइए कि asymptote है कि नहीं है, वो भी थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दीजिए। उसके बाद बताइए कि इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, न्यूट्रल है, ये बताइए। चलिए सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स, बताइए साइन इनवर्स एक्स के लिए क्या होगा? डोमेन क्या डाल सकते? कुछ भी डालो भाई साहब, कोई दिक्कत ही नहीं। नहीं, साइन इनवर्स एक्स से, साइन इनवर्स एक्स के -1 से 1 रेंज क्या मिलती है? -π/2 से π/2। इवन और की नॉन साइन इनवर्स एक्स कैसा होता है? देखो जो साइन में होता है वही का वही चीज इसमें भी होता है। साइन कैसा था? ओड की इवन। साइन साइन था मेरा ओड, तो ये भी ओड हो जाएगा, ठीक है? एसिम्पटोट है क्या साइन वाले में? ये इधर से स्टार्ट होकर इधर ही जाता है, कुछ इनफाइनाइट में इनफाइनाइट पे नहीं जाता है, तो ये नो एसिम्पटोट, नो। अगर होगी तो पता नहीं कहाँ पे। डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग की न्यूट्रल, ये वाला देखो -π/2 से π/2 तक सिर्फ चढ़ता गया है, चढ़ता और चढ़ता है तो क्या है? इंक्रीजिंग। फिर बताइए मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है इसकी? y की π/2 में मिनिमम कहाँ पे? -π/2 में। फिर साइन इनवर्स के बाद cos इनवर्स x, फिर tan इनवर्स x, फिर लिखो cosec इनवर्स x, फिर लिखो sec इनवर्स x, और क्या लिखना है? और लिखना है cot इनवर्स x, ठीक है? चलिए शुरू हो जाते हैं। ये -1 से 1 का होगा, 0 से पाई के लिए बिल्कुल सेम टू सेम चीज इसके लिए भी आएगी। -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, क्योंकि हमको पता है -1 से 1 नहीं आना चाहिए इसके अंदर cosec इनवर्स x के अंदर। फिर -इनफाइनाइट से -1 और 1 से इनफाइनाइट, किसके अंदर ऐसा होता है? sec इनवर्स x। रेंज क्या मिलेगी? -π/2 से π/2। आंसर वही का वही है। तो फिर यहाँ पे 0 से पाई, ठीक है? ये वाली पूरी चीजें भी आ जाती हैं। tan इनवर्स x की बात करते हैं भैया। tan इनवर्स x क्या होता है? tan इनवर्स x के लिए
टेन इनवर्स एक्स के लिए माइनस इनफिनिट से इनफिनिट जी नहीं, अपन इस पर ये नहीं डालेंगे, अपन इस पर डालेंगे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, लेकिन पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 यूज नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे असेंबल बनता है, इसलिए आंसर क्या आएगा माइनस इनफिनिट से इनफिनिट आएगा। जैसे बिल्कुल इसके अंदर 0 से पाई, आंसर क्या आएगा माइनस इनफिनिट से इनफिनिट। ठीक, cos इनवर्स वाला जो फंक्शन होता है कैसा होता है, cos इनवर्स वाला होता है वो इवन होता है, क्यों इवन होता है क्योंकि वो इसमें माइनस डाले प्लस, आंसर एक सेम टू सेम ही आता है। सेम टू सेम का मतलब क्या है, वही आता है जो माइनस में आता है, माइनस एक्स डाले प्लस एक्स वही आता है। एसेंटेड बन रहा है क्या cos इनवर्स एक्स में, नहीं बन रहा है, नो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये देखो पाई से पूरा 1 पे आ रहा है, मतलब पाई से 0 पे आ रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, और 0 से पाई जाने पर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। ये इंक्रीजिंग है, नहीं ये डिक्रीजिंग है, याद रखना भाई साहब, ये वाला डिक्रीजिंग है। कैसे पता चला ये डिक्रीजिंग है, अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये वाला tan थीटा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, 0 पे आ रही है, मिनिमम वैल्यू पाई पे आ रही है, इसलिए बोल सकते हैं ना कि ये तो डिक्रीजिंग है। देखो y2 -1 अपन क्या आ जाएगा y2 होता है लास्ट वाला पॉइंट, फिर पाई माइनस 0 अपॉन -1 which is equal to -1, नेगेटिव आ रहा है वैसे, अगर ये स्लोप नेगेटिव आ रहा है उसका मतलब डिक्रीजिंग, किधर भी आप कर दो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सबसे बढ़िया तरीके से शानदार आंसर हो जाएगा। टेन इनवर्स x की बात करेंगे तो वो कैसा फंक्शन है, वो भी हो जाएगा मेरा ओड फंक्शन, आ जाएगा ओड। ओके, चलिए बताइए असेंबल्ड है, हाँ बिल्कुल है, यस कहाँ पे r/2 पर और माइनस पर, ये कैसा फंक्शन है इंक्रीजिंग, दिख रहा है ना इंक्रीजिंग, ये ऐसे चल रहा है, इसने भी ऐसे कैसे तो बोले तो ऐसे चढ़ ही रहा है, लेकिन डिक्रीजिंग क्यों बोल दिया, क्योंकि वैल्यू 1 थी तब 0 आ रहा था, 0 ही तब π/2 आ रहा है, और -1 हुआ तब पाई आ रहा है, मतलब वैल्यू घटा रहा है तो बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैल्यू दोनों चीज साथ में नहीं चाहिए, इसलिए ये नेगेटिव हो रहा है क्योंकि वैल्यू एक बाजू कम हो रही है दूसरी बाजू बढ़ रही है, अगर कम कर रहे तो कम होनी चाहिए, बढ़ा रहे तो बढ़नी चाहिए, दोनों ही एक साथ इनपुट एक साथ होना चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी π/2, मिनिमम -π/2। चलिए कोसेक इनवर्स, ये कैसा फंक्शन होगा, ये साइन का दोस्त है तो ये उड़ जाएगा, सेक इनवर्स किसका दोस्त है, कोसेक का, तो इवन हो जाएगा, और कॉट इनवर्स टेन का वो भी उड़ जाएगा, समझ गए क्या। तो कोसेक इनवर्स में ऐसे पे कहा बिल्कुल है, यस कहाँ पे 0 पे, सेक इनवर्स x की बात करें तो यस π/2 पे, और कॉट की 0 और पाई। चलिए ये क्या था फंक्शन है कोसेक इनवर्स x, ये है मेरा डिक्रीजिंग,
क्यों ऐसा? क्योंकि ये देखो x की वैल्यू बढ़ रही है, y की कम हो रही है, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू जो होगी कोसाइन की वही इसका आंसर आएगा। ये अब क्या है, sec इनवर्स x। फिर उसे sec इनवर्स x में देखो वैल्यू बढ़ रही है, y की वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू कम हो रही है, कम हो रही है, तो ये कैसा इंक्रीजिंग, ये 0 और पाई, फिर ये बढ़ाने पर बढ़ रही है, माइनस होने पे y की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, घट रही है, ये बढ़ रही है तो डिक्रीजिंग होगा भाई साहब। कहाँ से कहाँ तक, पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 तक, ये वाली चीजें आएगी। क्या आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया? अगर ये सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया तो अपन अपने वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्वेश्चंस की, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन तो अभी मैं ले लेता हूँ, तो आप बात दूसरे वीडियो में क्या हो जाएगा, समझ में आएगा, करना है। ये वाली चीज बतानी है आपको, बस एक दो क्वेश्चन करेंगे फिलहाल। किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन की वैल्यू जल्दी से समझ में आए। तो आपको क्या बताना है, हर एक क्वेश्चन में आपको x और y का मान बताना है, वैल्यू बताना है, x और y का वैल्यू ऑफ x एंड y। पाई कब आएगा, sin इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय 2। इसकी भी कितनी होगी, पाई बाय 2। तो मैं x की जगह पे क्या डालूंगा, 1। यहाँ पे क्या डालूंगा, y की जगह पे 1। तब क्या आएगा, sin इनवर्स 1 प्लस sin इनवर्स 1 which is equal to pi, बोले तो pi by 2 plus pi by 2 is equal to pi, बोले तो pi is equal to pi, ये हो गया, that's why यहाँ से आंसर आ गया ये वाला। चलिए यहाँ पे बताइए ये क्या हो जाएगा, पाई पाई पाई,
पाई कब आ जाए, x की वैल्यू -1 ले तब आता है, तो x y z इज इक्वल टू -1। यहाँ पे क्या आंसर आया, x y इज इक्वल टू 1, x y z इज इक्वल टू 1। क्या आप लोगों को इसको सॉल्व करने का तरीका समझ में आया? क्या कोई और आंसर हो सकता है इसका? बिल्कुल हो नहीं सकता, क्योंकि सबकी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तभी 3 पाई आंसर आएगा। क्या -π/2 +π/2 -π/2 3 ऐसा तो कुछ नहीं कर सकते, ये वैल्यू लेनी पड़ेगी तब जाके आएगा। तो ये था आज का वीडियो, किसका? इंट्रोडक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। क्या आप लोगों को समझ में आया इनवर्स कब हो सकता है? 1 1 और 1 2 आने वाली इनवर्स हो सकता है। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ।